अला इन्ना औलिया अल्लाहि ला खौफुन अलैहिम वला हुम यहज़नून सदक़ल्लाहु मौलाना अज़ीम व सदक़ा रसूलुहुन नबियुल करीम। आइए हम और आप मिलकर के सबसे पहले अपनी आका की बारगाह में मोहब्बत के साथ दुरूद शरीफ सब लोग मिलकर पढ़ लें। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदना मौलाना मुहम्मदिन तिब्बिल क़ुलूब व दवाइहा व आफ़ियतिल अब्दान व शिफ़ाइहा व नूरिल अब्सार व ज़ियाइहा व अला आलिहि व अस्हाबिहि व बारक व सल्लम। हज़रात, आपने बहुत अच्छा समात किया माशाअल्लाह। आपने मुझसे पहले शहनशाह तरन्नुम मद्दाह खैरुल अनाम फैज़ याफ्ता बारगाहे सरकार मसौली जनाब मोहतरम हाफिज़ व कारी मोहम्मद इमलाक साहब क़िबला इस्माइली से और उनसे पेशतर आपने एक वो आवाज़ समात की जो हमारे आपके इमाम के शहर मोहब्बत से आई है चल के। वाह वाह, कारी इमलाक साहब से पहले आपने सुना, पहले तो उसके बाद शहनशाह तरन्नुम शायर मुल्क हिंदुस्तान तोतिए चमनिस्तान रज़ा हज़रत मौलाना मोहम्मद हाशिम रज़ा साहब बरेली शरीफ से पहले बरेली शरीफ का जाम आपने पिया, उसके बाद मसौली शरीफ का पिया है ना मौका। लेकिन हुजूर हसन मियां साहब क़िबला की बारगाह से फैज़ याफ्ता है ना, और आपके जज्बे को सलाम। छोटे छोटे बच्चे भी बैठे हुए हैं। ये वाकई अगर देखा जाए तो इस आधी रात में इन बच्चों का असर नहीं बल्कि इनकी माँ के दूध का असर है। आज़म भाई, नहीं, जब बात हुजूर की हो तो बात किसी की नहीं होनी चाहिए। तो इनकी दूध का असर है। तो ये कहा जाए कि सारी दुनिया को नींद आ गई, आपका दीवाना बेदार है। या रसूल अल्लाह, सारी दुनिया को नींद आ गई, आपका दीवाना बेदार है। आप ही फैसला कीजिए कौन जन्नत का हकदार है। नारे तकबीर, नारे रिसालत। सारी दुनिया को नींद आ गई, आपका दीवाना बेदार है। आप ही फैसला कीजिए कौन जन्नत का हकदार है। आपने अल्हम्दुलिल्लाह समात किया है, बस थोड़ी देर मुझे आप सुने। और मिंबर शरीफ पे जो उलमा इकराम आप देख रहे हैं कि मेरे बगल में जो है उस्ताजुल हफ़ाज़ुल क़ुर्रा हज़रत अल्लामा कारी मोहम्मद अल्ताफ़ साहब जामई, उस्ताज अल जामियतुल अशरफिया रज़ाकिया फ़ख्रुल उलूम सैदनपुर बाराबंकी की आमद है। उनके बाजू में आप देख रहे हैं खतीब अहले सुन्नत हज़रत अल्लामा कारी बिलाल साहब क़िबला वारसी भी तशरीफ़ फरमा है। इधर आप देखें कि जिनकी काविश का नतीजा है ये प्रोग्राम, और प्रोग्राम तो होता था मैंने मालूम किया, लेकिन ये आला पैमाने पर अगर देखा जाए तो ये मुस्तहिक होते हैं हमारे मोहतरम हरदिल अजीज हज़रत अल्लामा कारी मोहम्मद आज़म साहब क़िबला इस्माइली की देन है अल्हम्दुलिल्लाह। और आप सब बैठे हुए हैं, उससे पहले भी आपने समात किया शहनशाह तरन्नुम हाफिज़ कारी गुलाम नबी साहब क़िबला इस्माइली से, कि इसके बाद भी आप ये प्रोग्राम इनके यूट्यूब चैनल पर आप सुन सकते हैं, देख भी सकते हैं अल्हम्दुलिल्लाह। तो मैं अपने तकरीर का आगाज करता हूँ। हाँ, देखा जाएगा तो गुलाम नबी साहब क़िबला इस्माइली के चैनल पे देखेंगे, आज़म भाई को भी देखेंगे इंशाअल्लाह। तो चैनल पे मुफ्ती साहब आएंगे। आप मैं दो शेर नात के हाशिम पे पढ़ देता हूँ। जी जी, हाशिम भाई इमलाक भाई के बाद पढ़ना तरन्नुम में मैं समझता हूँ बेहतर नहीं है। और मेरे इमाम भी फरमाते हैं कि जिसकी आवाज़ कम अच्छी है उसको चाहिए कि मजमे में नात पढ़ने से बचा करे, इससे नात के तक़द्दुस के पामाल होने का खतरा है। लेकिन मैं पढ़ता हूँ और ये शेर हैं अल्लामा पीर नसीरुद्दीन नसीर के। शेर में पढ़ता हूँ तो शेर देखें कारी बिलाल साहब मौलताब साहब सबकी दुआएं लेता हूँ। मैं शेर पढ़ता हूँ, समात फरमाएं। इश्क में डूबे शेर है, मैं पढ़ता हूँ, समात फरमाएं। फरमाते हैं अल्लामा नसीरुद्दीन नसीर, एक मैं ही नहीं उन पर, एक मैं ही नहीं उन पर, कुर्बान ज़माना है।
बात नबी की हो रही है। शेर ऐसे आप सुन लें कि लगे कि रात का 1 नहीं बल्कि रात के 10 बजे हुए, ऐसी बेदारी हो जाए। और इस आलम में अगर बेदारी हो गई तो करम मदीने से आमिना के लाल का हो जाएगा। और जब करम आमिना के लाल का होगा तो इंशाअल्लाह वक्त नहीं लगेगा, अल्लाह के रसूल आपको मदीना बुला लेंगे। शेर सुने। एक मैं ही नहीं उन पर कुर्बान जमाना है, जो रब्बे दो आलम का महबूब यगाना है, जो रब्बे दो आलम का महबूब यगाना है। और इमाम हुसैन की बात हो रही थी, भी हाशिम भाई इमलाक भाई पढ़ रहे थे, मैं तो एक शेर पढ़ता हूँ, बड़ा इसको मोहब्बत में डूबा हुआ है शेर, समाज फरमाएं। फरमाते हैं पीर साहब कि कल पुल से हमें जिसने खुद पार लगाना है। पुल सिरात जो बाल से ज्यादा बारीक है और तलवार से ज्यादा तेज है, लेकिन पीर साहब का अकीदा क्या है सुने। फरमाते हैं कल पुल से हमें जिसने खुद पार लगाना है, ज़हरा का वो बाबा है, हसनैन का नाना है, ज़हरा का वो बाबा है, हसनैन का नाना है। या रसूल अल्लाह। हाँ कलंदर। वाह वाह वाह, जिंदाबाद। बहुत अच्छे कलंदर। वाह वाह, जिंदाबाद जिंदाबाद। बहुत वाह वाह, बहुत बहुत शुक्रिया। ज़हरा का वो बाबा है, हसनैन का नाना है। और एक हदीस शरीफ पढ़ूं फिर ये शेर सुने। एक मर्तबा मेरे नबी की बारगाह में एक फकीर आया साइल, तो कहा कुछ दे दीजिए। तो हुजूर ने फरमाया मेरे पास कुछ नहीं है, मेरी बेटी फातिमा के घर चले जाओ। हालांकि सब कुछ हुजूर के पास था, लेकिन इसमें बात ये थी, और जब फातिमा के दर पे वो गया तो फातिमा ने उसे एक कपड़ा दे दिया, फरमाया मेरे पास कुछ नहीं है, कपड़ा ले जाओ और इसे बेच दो और कुछ पैसे मिल जाएं, उसे अपना पेट भर लो, उसे अपना पेट भर लो। उसके बाद अगर हुजूर चाहते तो अता कर देते, लेकिन नहीं, हुजूर ने ये फरमाया था ए मेरे उम्मतियों, जब तुम्हें मांगना हो तो मेरे घर से भी मांगा करो और मेरी बेटी फातिमा के दर से भी मांगा करो, यहाँ से भी आपको अता। तो शेर सुने। आओ दरे ज़हरा पर फैलाए हुए दामन, आओ दरे ज़हरा पर फैलाए हुए दामन, है नस्ल करीमों की लजपाल घराना है। और ये शेर मुझे सबसे ज्यादा अजीज है, मैं अल्लाह की कसम लेके कहता हूँ, ये शेर मैं अक्सर पढ़ता हूँ, तन्हाई में भी पढ़ता हूँ। वो शेर ये है कि इज्जत से न क्यों मर जाएं हम नामे मोहम्मद पर। जिंदगी तो हुजूर की है यार, मेरा अपना कुछ नहीं है। आपने मुझे कुर्सी पे बिठाया है, तकरीर मैं कर रहा हूँ, मुझे पैसे भी आप दे रहे हैं, खाना भी मुझे आपने खिलाया है, नजराना भी आप देते हैं, ये क्यों दे रहे हैं? ये मेरा अपना, मेरी औकात कुछ नहीं है, ये सब मेरे हुजूर की वजह से, सब कुछ तो मेरे हुजूर का है, हमारा तो कुछ भी नहीं है, सब तो मेरे नबी का है। पीर साहब फरमाते हैं इज्जत से न क्यों मर जाएं हम नामे मोहम्मद पर, यूं भी किसी दिन हमको दुनिया से भी जाना है, यूं भी किसी दिन हमको दुनिया से भी जाना है। एक रिवायत पढ़ता हूँ और क़री बिलाल साहब शायद ये रिवायत में दूसरी मर्तबा तकरीर में जलसों में पढ़ रहा हूँ।
एक मतलब मुझे याद नहीं कहीं के जलसे में मैंने पढ़ा था और मैं ये दोबारा ये पढ़ रहा हूँ। वो बात ये कि हम लोग जो यहाँ एक अल्लाह के वली के उर्स में बैठे हैं, इहाते नूर में बैठे हैं, इसका एहतराम कर रहे हैं। एक साहब, उनका नाम है हजरत अबू सुफियान। तो वो अपने ईमान लाने से पहले का वाकया बयान करते हैं। मेरी बात को ध्यान से सुनेंगे भाई। फरमाते हैं ईमान लाने से पहले का वाकया है कि मैं हुदूद हरम के बाहर खड़ा था। अब हुदूद हरम क्या है पता है? मक्का शरीफ से कई किलोमीटर तक हुदूद हरम है। उस हरम के हुदूद में जो एक नेकी करता है उसे 1 लाख नेकियों का सवाब मिलता है। जो उस हुदूद हरम में 1 रकात नमाज पढ़ता है उसको 1 लाख रकात नमाजों का सवाब दिया जाता है। और वो हुदूद हरम बना कैसे? जब अल्लाह ताला ने संगे अस्वद पत्थर को नाजिल किया था, जो पत्थर जिसको चूमते हैं हाजी, जिसको हजरे अस्वद कहते हैं, वो जन्नती पत्थर है। जब अल्लाह ने उस पत्थर को मक्का में नाजिल किया था तो वो पत्थर चमकता था। और जब वो उस पत्थर से रोशनी निकलती थी, जहां तक उसकी रोशनी गई थी, अल्लाह ने उसे हुदूद हरम बना दिया था। अल्लाह ने उसे हुदूद हरम बना दिया था। हजरात, तो वो हुदूद हरम हजरत अबू सुफियान फरमाते हैं मैं ईमान लाने से पहले वहां पर खड़ा था। फरमाते हैं जब मैंने खड़ा था तो मैंने देखा एक चरवाहा कुछ बकरियां चरा रहा था। फरमाते हैं जब चरवाहा बकरियां चरा रहा था तो कहते हैं कि जो है बकरियों पर अटैक हो गया, बकरियों पर एक हमला हो गया। फरमाते हैं वो हमला भेड़िए ने किया था। कहते हैं और बता दूं कि हुदूद हरम के अंदर खून करना यानी किसी की जान लेना भी हराम है। हजरात, ये ज़ाब्ता जानवरों के लिए है, इंसानों के लिए नहीं है, यानी उसमें शिकार भी नहीं हो सकता है। अबू सुफियान फरमाते हैं जब बकरियों पर यकायक हमला हो गया और भेड़िए ने जब हमला किया, फरमाते हैं बकरियों ने ना आओ देगा ना ताऊ देखा, वो सीधे हुदूद हरम में दाखिल हो गई। फरमाती है जैसे हुदूद हरम में बकरियां दाखिल हुई, भेड़िए ने अपने पैरों को पीछे खींच लिया, हजरत सुफियान फरमाते हैं कि मैंने ये मंजर देखा तो मैंने अपने दोस्त से कहा, ऐ दोस्त देख तो सही, हम इंसान होकर के हुदूद हरम का इतना एहतराम नहीं करते हैं जितना एक जानवर करता है। तो वो भेड़िया बोल पड़ा, ऐ अबू सुफियान, ताज्जुब क्या है कि मैं हुदूद हरम का इतना एहतराम करता हूँ? अरे ताज्जुब तो ये है कि मैं जानवर होकर के आमिना के बेटे को रसूल मानता हूँ, आमिना के बेटे को नबी मानता हूँ, और तू उसके पड़ोस में रहकर उन्हें रसूल नहीं मानता है, उन्हें नबी नहीं मानता है। ये एक जानवर बोल रहा है, ये एक जानवर की जुबान है, ये एक वहशी जानवर की आवाज है। हजरत भेड़िया कहता है, ऐ सुफियान, मैं जानवर होकर के आमिना के बेटे को नबी और रसूल मानता हूँ, और तुम इंसान होकर उनके पड़ोस में रह करके उन्हें नबी और रसूल नहीं मानते हैं। हजरत, तो मेरे नबी का नाम सुन के तो वो भी बोलने लगते हैं जिन्होंने कभी बोलना सीखा ही न हो, जिन्होंने कभी बोलना जाना ही नहीं हो, वो मेरे नबी के नाम पर बोलने लगते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह, हम और आप जबान रख करके तारीफ करते हैं, मेरे नबी की तारीफ तो वो भी करते हैं जो जबान नहीं रखते हैं। हजरत मोहतरम, हजरत, जब हम नबी की मोहब्बत में बोलते हैं सुभान अल्लाह, मेरा रब फरिश्तों से फरमाता है मेरे बंदे क्या कहते हैं? वो कहता है या अल्लाह, ये तुझे पाक कह रहे हैं। मेरा रब फरमाता है फरिश्तों गवाह हो जाओ, मैं तो पाक हूँ। अब जिसने मुझे दिल से पाक कहा है, मैंने उसे गुनाहों से पाक कर दिया है, मैंने उसे गुनाहों से पाक कर दिया है। और अपने रब का शुक्र अदा किया करें, अल्लाह ने मुझे अपने हबीब का उम्मती बनाया है। अच्छा सुने, अल्लाह ने हमें और आपको इंसान बनाया है, इसमें हमारी आपकी मर्जी शामिल थी? नहीं शामिल थी। उसने अपने कर्म से इंसान बनाया, और इंसान बनाने के बाद उसने मुझे मुसलमान बना दिया, और मुसलमान बनाने के बाद कर्म का सिलसिला यहाँ पर नहीं रुका, उसने अपने प्यारे हबीब का उम्मती बना दिया, अपने रसूल का उम्मती बना दिया। हमने कोई दुआएं नहीं मांगी थी, आपने कोई आवेदन पत्र नहीं लिखा था, लेकिन उसने अपने कर्म से अपने हबीब का उम्मती बना दिया। लेकिन 12 नबियों ने दुआएं मांगी थी, या अल्लाह मुझे नबी न
न बना, मुझे अपने हबीब का उम्मती बना दे। उस उम्मत में अल्लाह ने हमें और आपको पैदा किया है, और उम्मत में भी देखो, उम्मत के अंदर 73 फिरके हो गए हैं। कोई अल्लाह के रसूल की जात पे तफसीरा करके बदतमीज हो गया, कोई इमाम हुसैन की जात पे बकवास करके बदतमीज हो गया, कोई सहाबा की शान में बदतमीजियां करके बदतमीज हो गया, कोई औलिया करीम की जात पे भौंक करके बदतमीज हो गया। लेकिन अल्लाह ने जब हमें और आपको पैदा किया है तो अपने रसूल के गद्दारों में नहीं, अपने हबीब के वफादारों में पैदा किया है। अपने रसूल के वफादारों में। नारे रिसालत, उर्से मुक़द्दस, मुफ्ती अहमद रज़ा साहब क़िबला, नारे तकबीर, नारे रिसालत। उस उम्मत में पैदा किया है। अब जो लोग कहते हैं ना खाली हाथ आए थे खाली हाथ जाएंगे, उनसे कहते ना मियाँ तुम खाली हाथ आए होगे और तुम खाली हाथ जाओगे, ना तो हम खाली हाथ आए थे और ना तो हम खाली हाथ जाएंगे। इसलिए कि जब दुनिया में आए थे तो हुजूर का दामन हमारे हाथों में था, और जब इंशाअल्लाह इस दुनिया से जाएंगे तो हुजूर का दामन हमारे हाथों में होगा, हुजूर का दामन हमारे हाथों में होगा। हजरात आज हम समझते नहीं हैं, हजरात मोहतरम हम सहाबा को नहीं समझते हैं, अहले बैत अतहार को नहीं समझते हैं, और अहले बैत अतहार से अगर मोहब्बत करने लगते हैं, इमाम हुसैन से मोहब्बत करने लगते हैं तो सहाबा को भूल जाते हैं। आप देखते नहीं है हजरात मोहतरम, कोई हजरत अली की तारीफ करता है, कुछ ऐसे भी झूठे पीर होते हैं जो अली का नाम लेकर रक्स करते हैं, जो अली का नाम लेकर नाचते हैं। माज़अल्लाह मैं कहता हूँ अली की ये मोहब्बत है, और सहाबा की शान में तंज करते हैं, सहाबा पर बकवास करते हैं। मैं कहता हूँ कि इमाम हुसैन की मोहब्बत हमारे दिल में भी रची बसी है, हमारे खून खून में, हमें घुट्टियों में इमाम हुसैन की मोहब्बत पिलाई गई है। लेकिन जो अहले बैत की मोहब्बत हमारे तक पहुंची है, ये सहाबा की वजह से पहुंची है, ये सहाबा के दर्जा बदर्जा हमारे। वाह वाह वाह, जिंदाबाद। सहाबा को छोड़ करके कोई अहले बैत वाला नहीं हो सकता। अहले बैत का वही दीवाना होगा जो सहाबा का भी दीवाना होगा, जो सहाबा से भी मोहब्बत करेगा। उसी पर करम होता है मौला अली का, उसी पे करम होता है अहले बैत अतहार का। हजरात मोहतरम हम और आप अल्लाह के एक वली के उर्स में बैठे हैं, तो मेरा मिजाज शुरू था कुछ इस्लाही बात करने का, कि मैं कुछ इस्लाही बात आपके दरमियान करता, लेकिन मैं उस वक्त अगर मुझे मौका दिया जाता तब मैं इस्लाही बात करता जो जिस वक्त की जरूरत थी। तो मैं अब ज़िमनन कुछ बातें इस ताल्लुक से उर्स है, बात जिक्र वली का है, तो थोड़ी बात मैं अली की कर लेता हूँ। सुभान अल्लाह, सुनेंगे मोहब्बत से बोलते हैं सुभान अल्लाह। इसलिए कि अगर बात अली की हो गई तो समझें वली की हो गई, क्योंकि सारे सिलसिलों की इंतहा है मौला अली, मौला अली इंतहा है। मेरे नबी फरमाते थे कि अगर किसी को नबियों के ताजदार को देखना हो तो मुझे देख लिया करेगा, जन्नती औरतों की सरदारा को देखना हो तो मेरी बेटी फातिमा का किरदार देख लिया करो, अगर जन्नती नौजवानों के सरदारों को देखना हो तो मेरे बेटे हसन हुसैन को देख लो। और हम सब गौसे आजम के गुलाम हैं कि नहीं हैं? सब गौसे आजम के दर के गुलाम हैं, और गौसे मैं तो अल्हम्दुलिल्लाह हम सब गुलाम हैं, आप भी गुलाम हैं, हम सब कादरी हैं। एक शेर मुझे याद है, मैं नात का सवाले से पढ़ता हूँ, समात फरमाएं कि जिगर से दर्द के कांटे निकाल देता है, जिगर से दर्द के कांटे निकाल देता है, नबी का जिक्र मुसीबत को टाल देता है, नबी का जिक्र मुसीबत को टाल देता है। और मैं कादिरी हूँ मेरा पीर गौसे आज़म है, मैं कादिरी हूँ मेरा पीर गौसे आज़म है, जो 12 साल की कश्ती निकाल देता है। जो 12 साल की कश्ती निकाल, आज पीर लोग है ना, पीर कहते हैं हम
पीर हैं। मैं आपको बताऊं पीर दुनिया में बहुत हैं, लेकिन मैं देखा आप देखेंगे ना तो हकीकी दुनिया में पीर एक ही है, बाकी सब उसके मुरीद हैं। वो पीर है बगदाद का दूल्हा। मेरे आला हजरत फरमाते हैं तेरी चिड़िया है तेरा दाना पानी, तेरा मेला तेरी महफिल है या गौस। फरमाते हैं सहाबियत हुई फिर ताबीयत, बस आगे कादरी मंजिल है या गौस। फरमाते हैं तू अपने वक्त का सिद्दीक अकबर गनियो हैदरो आदिल है या गौस। रजा का खात्मा बिल खैर होगा तेरी रहमत अगर शामिल है या गौस। हजरत गौसे आजम वो हैं, फरमाते मेरा मुरीद मुझे कहीं से भी पुकारता है मैं उसकी मदद के लिए पहुंच जाता हूं, मैं उसकी मुश्किल रसाई के लिए पहुंच जाता हूं। अल्लाह ने गौसे आजम को ऐसी ताकत और कुव्वत अता फरमाई है कि फरमाते हैं गौसे आजम अगर दिन होता है तो मुझसे पूछ के होता है, महीना होता है तो मुझसे पूछ के होता है, साल होता है तो मुझसे पूछ के होता है। अल्लाह ने गौसे आजम को ऐसी ताकत अता फरमाई है, ऐसी ताकत और हो न हो, क्योंकि वो बेटे हैं फातिमा ज़हरा के, बेटे हैं मौला अली के। जब सरकार गौसे आजम मदीना शरीफ जाते थे तो वहाँ की मिट्टी को चूमते थे, वहाँ के पत्थरों को चूमते थे। लोग कहते हुजूर यहाँ के पत्थरों को क्यों चूमते हो? तो गौसे पाक फरमाते थे न जाने कौन सी मिट्टी पर मेरी माँ फातिमा का कदम पड़ गया हो, न जाने कौन से कंकर पर मेरे जद्दे करीम इमाम हुसैन के कदम लग गए हों। वो सरकार गौसे आदम हैं, उनकी अज़मत और रिफात का क्या आलम है, हम और आप क्या बयान करेंगे। अल्लाह ने उन्हें इतना उरूज व इर्तिका अता फरमाया है, अल्लाह ने उन्हें इतनी बुलंदी अता फरमाई है। तो जब हम गौसे आदम से मोहब्बत करते हैं तो इमाम हुसैन का करम होता है, और जब करम इमाम हुसैन का होता है तो करम जानते हैं मौला अली का हो जाता है, और जब मौला अली का जो हो गया तो वो मेरे नबी का हो जाता है। हजरात ये दुनिया की बात है, क्योंकि बात इमाम हुसैन, आज लोग ने इस्लाम और मजहब को मिटाने की बात, आप जितना मोबाइलों पे देखोगे कोई इस्लाम के खिलाफ बोलता है, कोई कुरान के खिलाफ बोलता है, उसकी देन एक ये भी उसकी वजह ये है कि मुसलमान नहीं बोलता है तो गैर बोलते हैं, मुसलमान जब अपनी जबान खोलेगा तो कोई नहीं बोलेगा। हालांकि इस्लाम और मजहब को कोई मिटा नहीं सकता है, इसको मिटाने वाले मिट गए हैं। हजरात अगर ये मिटने वाली चीज होती तो ये करबला में खत्म हो गया होता। जब 22,000 ने 72 पे जुल्म सितम ढाया था, लेकिन उनका नामो निशान खत्म हो गया है, और 72 का खेमा आज भी करबला शरीफ में लगा हुआ है, आज भी लगा हुआ है। हजरात क्योंकि मेरे नबी ने फरमाया मेरे बेटे हसन हुसैन वो हैं जो जन्नती फूल हैं, दुनिया के फूल हैं जिन्हें मेरे नबी सूंघा करते थे। अब सोचो हुसैन का खून इस्लाम की रगों में है और हुसैन फूल हैं, तो कैसे इस्लाम मुरझाएगा? जब न हुसैन मुरझाएंगे तो कैसे इस्लाम मुरझाएगा? मेरे नबी ने फरमाया हुसैन फूल है, फूल तो मुरझा जाता है, फूल अगर आपके पश्चिम बिलाओं में सुबह खिलेगा तो शाम को मुरझा जाएगा, फूल अगर हैदरगढ़ में सुबह खिलेगा तो शाम को मुरझा जाएगा, फूल अगर बाराबंकी में सुबह खिलेगा तो शाम को मुरझा जाएगा, फूल अगर लखनऊ में खिलेगा तो मुरझा जाएगा, फूल अगर उत्तर प्रदेश के किसी कोने में खिलेगा तो मुरझा जाएगा, फूल अगर बिहार में खिलेगा तो मुरझा जाएगा, फूल अगर बंगाल की खाड़ियों में खिलेगा तो मुरझा जाएगा, फूल अगर जो कश्मीर की वादियों में खिलेगा तो मुरझा जाएगा, फूल अगर बांग्लादेश, केनिया, जिम्बाब्वे, एशिया, अफ्रीका, नॉर्थ में खिलेगा तो मुरझा जाएगा। लेकिन अगर फूल मदीने में खिलेगा, फूल अगर मदीने में खिलेगा और फातिमा ज़हरा की गोद में खिलेगा तो वो कभी नहीं मुरझाएगा। इमाम हुसैन पर जुल्म होगा लेकिन हुसैन नहीं मुरझाएंगे, अब्बास के बाजू कट जाएंगे लेकिन अब्बास नहीं मुरझाएंगे, कासिम की जवानी लुट जाएगी लेकिन कासिम नहीं मुरझाएंगे, औनो मोहम्मद तड़पेंगे लेकिन नहीं मुरझाएंगे, अली अकबर तड़पेंगे लेकिन नहीं मुरझाएंगे। इमाम हुसैन को करबला की धरती पर 3 दिन तक भूखा और प्यासा रखा जाएगा लेकिन हुसैन नहीं मुरझाएंगे। शायर कहता है कितने महके हुए हैं मदीने के फूल, कितने महके हुए हैं मदीने के फूल, करबला तेरी किस्मत पे लाखों, करबला तेरी किस्मत
पे लाखों सलाम। तो जब ना हुसैन मुरझाएंगे तो इस्लाम कैसे मुरझाएगा, हमारा दीन कैसे मुरझाएगा। हम मोहब्बत उनसे करते हैं तो शुक्र अदा किया करें अल्लाह का, अल्लाह ने उनका गुलाम बनाया है। अच्छा, आज लोग शुक्र अदा नहीं करते हैं, लोग शुक्र की वजह सिर्फ दौलत को समझते हैं कि दौलत पर शुक्र अदा करो। मैं कहता हूँ यार तुम्हारे हाथ सलामत है, इस बात का अल्लाह को शुक्र अदा कर दिया करो। तुम्हारे पैर सलामत है, इस बात का अपने अल्लाह का शुक्र अदा कर दिया करो। तुम्हारे पैर सलामत है, इस बात का अपने रब का शुक्र अदा किया करो। लेकिन लोग समझते हैं कि शुक्र की वजह सिर्फ दौलत है। मैंने कितनों को देखा है भाई, वो मैंने देखा है बहुत अच्छा उनका बिजनेस है, बहुत अच्छा कारोबार है, जब पूछा जाता है भाई क्या हाल है तो वो कहते हैं हजरत मुफ्ती साहब बहुत परेशान है, दुआ कर दीजिए बिजनेस चलने लगे। मैं कहता हूँ भाई तुम कहते हो बिजनेस चलने लगे, जबकि अल्लाह ने तुम्हें इतना दिया है, उनसे पूछो, जाकर उनसे मिलो। जो सुबह को खाना खाते हैं शाम का खाना नसीब नहीं होता है, शाम को रोटियां मिल जाती है तो सुबह को नसीब नहीं होता है। अल्लाह ने तुझे दिया है तो तू नाशुक्रा बन गया है। यार पहले के अच्छे इंसान थे, पहले के बड़े अच्छे लोग थे, जब उनसे पूछा जाता था क्या हाल है तो वो कहते थे हर हाल में अल्लाह का शुक्र है, हर हाल में अल्लाह का शुक्र है। लेकिन आज के लोग शुक्र अदा नहीं। पहले के लोग कितने अच्छे थे हजरात, अगर मोहल्ले में एक घर में जूते आ जाते थे ना तो पूरे पूरे मोहल्ले के लोग शादियों में जब कहीं जाते थे तो वही जूते पहन के जाते थे। एक घर में खाना बनता था सबको देते थे। लेकिन आज खुद नुमाई का मर्ज लोगों को बर्बाद कर दिया, नफरतें लोगों के अंदर घर कर गई, मोहब्बतें खत्म हो गई, रिश्तेदारियां खत्म हो गई। वासिफ अली वासिफ का जुमला एक ये है कि किसी दिन अपने रिश्तेदारी को इसलिए खो देंगे हम कि वो नहीं याद करता है तो हम क्यों याद करें। अरे यार वो नहीं याद करता है तो तुम याद कर लिया करो। थोड़ी सी किसी गरीब से गलती हो जाए तो कोई बड़ा उसको सलाम करना अच्छा नहीं समझता है। जेब में तो पैसे आ जाएं तो किसी गरीब को सलाम नहीं करेगा। हजरात कहता है मेरी इज्जतें चली जाएंगी, मेरी इज्जत खराब हो जाएगी। हजरात मेरे नबी फरमाते हैं अगर तुझे झुककर रिश्ता बचाना पड़े तो बचा लेना, तेरी दुनिया में जितनी इज्जत जाएगी कयामत में मेरा रब उससे ज्यादा इज्जतें अता फरमा देगा, उससे ज्यादा हमारा रब तुमको इज्जत दे देगा। लेकिन लोग समझते हैं झुकना बहुत। हजरात मेरे नबी फरमाते हैं अल्लाह को वो नहीं पसंद है जो माफी मंगवाए, अल्लाह को वो पसंद है जो पहले माफी मांग ले, अल्लाह को वो पसंद है जो पहले सलाम कर ले। लेकिन आज लोग सलाम करना अच्छा नहीं समझते हैं। हजरात आप देखिए ना शादियों में जाते हैं हम लोग देखते हैं कुछ नौजवान ऐसे भी आएंगे उनके साथ में कोई मिलने वाले पैंट शर्ट वाले खड़े हैं जिनको इस्तिंजा करने का अगर पूछ लिया जाए सही तरीका नहीं होगा, उनको सलाम करेंगे। लेकिन एक दाढ़ी टोपी वाला बैठा है एक मुसलमान और भी है, उनको वो सलाम नहीं करेंगे, वो सलाम नहीं जानते हैं। मैं कहता हूँ न जाने माँ बाप ने कैसी तालीम दे दी है, माँ बाप ने क्या सिखाया है। यार ये मेरे नबी की तालीम थी क्या। हजरात मेरे नबी ने तुमसे कितना प्यार किया है, इस कायनात में कोई नहीं कर सकता है जितना प्यार तुम्हारे नबी ने तुमसे किया है। लेकिन हमें असर नहीं होता है, इन महफिलों में भी असर नहीं होता है, जलसे में 5 लाख रुपए खर्च करते हैं लेकिन असर नहीं होता है। क्यों? पहले एक मोमबत्ती लगाकर 10 लोग बैठकर इमाम आजम जी, इमाम आजम अबू हनीफा जैसी महफिल में बैठकर 10 लोग सुन लेते थे, 1 लाख के मजमे पर 10 लोग भारी होते थे। लेकिन उसकी वजह क्या है? हमारी महफिलें सियासतों की नजर हो गई हैं, हमारे मदारिस सियासतों की नजर हो गए हैं, हमारी मस्जिदें सियासतों की नजर हो गई हैं। हजरात अब इस्लाह नहीं होती है जलसों में, वो मुज़ाकिरात नहीं होते हैं, वो जिक्र अस्कार नहीं होते हैं। मैं कहता हूँ नाज शरीफ मैं भी मुसलमान हूँ। हजरात जो नात को न सुने न माने वो मुसलमान नहीं है। लेकिन 2-2 बजे तक जलसों में, बड़े बड़े जलसों में शायरी होती है, पीर साहब बैठ के सुनते हैं और मुसलमान का अकीदा खराब है, मुसलमानों को मारा जा रहा है। मैं कहता हूँ 2-2 बजे तक अगर शायरी जलसों में होगी तो उनके ईमान और अकीदे की इस्लाह कैसी होगी, उनका ईमान कैसे बचेगा, उनके ईमान और अकीदे की जुल्फे कैसी सवारी जाएंगी। ऐसा मिजाज हमारे कौम का बन गया है। हजरात की 2-3 बजे तक जो है जलसे में बैठकर नाते सुनो, उसके बाद अपने घरों में पैर फैलाकर सो जाओ, फजर की नमाजें छोड़ दो। ये जलसों का नतीजा नहीं होता है, ये हमारे बुजुर्गों का तरीका नहीं होता है। बुजुर्गों का तरीका यह था वो नाते भी सुनते थे, जिक्र अस्कार भी सुनते थे, और जब इस महफिल में जाते थे उठ करके तो ऐसा लगता था उनकी पूरी रात रहमत के शामियाने के नीचे गुजर गई। सुभान अल्लाह, वाह वाह। रहमत के शामियाने के नीचे गुजर गई। लेकिन इसके हम लोग खिलाफ हो गए, ये हम नहीं समझते। मैं ये जरूरी बातें आपको कर रहा हूँ तकरीर, तो मैं ऐसी कर सकता हूँ अल्हम्दुलिल्लाह अभी 5 मिनट पे आप पूरा मजमा खड़े होकर नारे लगा देगा, अल्लाह का शुक्र है। लेकिन मैं इस्लाही बात कर रहा हूँ सिर्फ आपको कि जहन में उतरे, ये हमारे जहन में जाए कि इन महफिलों का मकसद क्या है। हमने इनका असली मकसद फौत कर दिया है। यार सरकार के हम गुलाम हैं, अगर यही सोच लें, अच्छा पूरी
पूरी कायनात में हम हमारे नबी के लिए हमारे आंसू कभी निकलते हैं? नहीं निकलते। मैं जो रिवायतें पढ़ता हूँ, जब मैं ये पढ़ता हूँ कि मेरे नबी मेरे लिए रोए हैं, मेरे लिए, मैं आप बहुत अच्छे, मैं आपको नहीं कहता, मैं अपने आप को कहता हूं, मुझ जैसा बदकार, गुनहगार, मुजरिम, पापी इंसान दुनिया में कोई नहीं है। तो मैं सोचता जब हुजूर मेरे लिए रोए हैं, सरकार मेरे लिए रोए हैं, तो मेरे जिस्म के रोंगटे खड़े हो जाते हैं। कभी रात की तन्हाई पे बिस्तरों पे ये सोचा करें, हुजूर हमारे लिए। मेरे नबी फरमाते हैं, अगर मेरे उम्मती के पैर में कांटा भी चुभ जाता है तो तकलीफ मुझे होती है। मेरे नबी फरमाते हैं, मैं असल इस्लाम आपको बता रहा हूँ। मेरा मकसद होता है जलसों से कुछ पैगाम जाए। मैं अभी चाहूं तो अभी हंसा सकता हूँ आपको, लेकिन नहीं, अगर हंसाऊंगा ना तो इसका रब के बारगाह में मुझे हिसाब देना पड़ेगा। हुजूर मेराज पे जा रहे थे तो कुछ लोगों के जबड़े काटे जा रहे थे आग की कैंची से। जिब्रील से पूछा सरकार ने, जिब्रील ये कौन लोग हैं जिनके जबड़े काटे जा रहे हैं? जिब्रील कहते या रसूल अल्लाह, ये वो आपकी उम्मत के खतीब हैं जिनकी तकरीर से फितना फैलता था, जिनकी तकरीर से सिर्फ कहे बाजी होती थी मजलिसों में। मैं तो इसका हिसाब मुझे अपने रब की बारगाह में देना है, मैं इसका भी ख्याल करता हूँ। तो समझ में आ रही भाई मेरी बात? हो सकता है कुछ बात आपको नहीं लगे वो, लेकिन आप ये असल इस्लाम में आपको बता रहा हूं, मुझे तकलीफ होती है क्योंकि कुछ तो अपने नबी से मोहब्बत करे। मेरे हजरत फजल इब्ने अब्बास फरमाते हैं कि जब आखिरी दफा कब्र शरीफ में नबी के चेहरे से कफन हटाया था तो हुजूर की जबान से उम्मती 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 की सदाएं आ रही थी। मेरे हुजूर के लफ्ज़, हुजूर रोए थे हमारे, मेरे आला